हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शू। भी करते हैं आपसे पॉजिटिव सा नमस्कार। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वेब सीरीज रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स के ऊपर। ये हिंदी के अंदर भी है। थ्री बॉडी प्रॉब्लम है तो हमारे पड़ोसी देश से कहीं ना कहीं लिंक्ड, बट कहीं ना कहीं आपको लंदन का भी पूरा स्वाद यहाँ पर आने वाला है। थ्री बॉडी प्रॉब्लम गेम ऑफ थ्रोन्स के मेकर्स ने बनाई है। चाइनीज रेवोल्यूशन से कहीं ना कहीं ये लिंक्ड है। वहां पर जो मऊवाद था वो क्या चाहता था, क्यों चाहता था, और उस टाइम के साइंटिस्ट क्या चाहते थे, और क्या कुछ होता है 1970s और 60s के दौर में लार्जली, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 1960s लार्जली। और ये जो रिवोल्यूशन है, ये किस तरीके से साइंटिफिक जो एडवांसमेंट है उसको दो भाग में बांट देती है, एक प्रो अर्थ और एक अगेंस्ट अर्थ। और साथ साथ में आप तीन चीजें एक साथ चल रही है। एक तो ये चाइनीज रेवोल्यूशन, और पुराना टाइम, और करंट टाइम के अंदर अचानक से कुछ साइंटिस्ट हैं डिसअपॉइंटेड हैं और अपनी जान खुद ले रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं? और जो साइंटिस्ट काम करने की कोशिश करते हैं उनको एक नंबरिंग सी दिखनी शुरू हो जाती है। नंबरिंग कहाँ से आ रही है? और ऐसा लग रहा है चाइनीज जो इन्वेजन भी यहाँ पर कुछ होने वाला है। वो इन्वेजन कहाँ से आने वाला है? कौन है ये एलियंस? इसकी रूट्स चाइनीज रेवोल्यूशन 1960 से कैसे जुड़ी हुई है? ये जो सारी कहानी है काफी ज्यादा जनरेशन्स तक चलती है। तो आपको ये ध्यान से देखनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डार्क जैसे जोन के अंदर जाएगी, आगे पीछे। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना होगा। और ये भी समझना होगा कि यहाँ पर क्यों ज़रूरी है इस देश के अंदर के चाइनीज़ जो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फिजिक्स है वही क्यों पढ़ाया जाता है, और इंग्लिश वाला क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, और उसके बाद फिर क्या रिpercussions होते हैं। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी। तो बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। कुछ चीज़ें इसके सीरीज के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं। अगर आप एक ट्रू मिस्ट्री को अनफोल्ड होता हुआ देखना चाहते हो, जहां पर साइंस एक सेंटर स्टेज ले लेती है, तो मेरे ख्याल से आपको थ्री बॉडी प्रॉब्लम जैसी सीरीज देखने को मिलती है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि जी बड़ी साईफाई टाइप की इस जोन के अंदर चली जाएगी, अपने को पल्ले ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर तो हेलमेट पहन के वीआर भी हो जाएगा। वीआर में से आप वन वर्ल्ड टू अनदर आप ट्रैवल करने लग जाए। ऐसा कुछ नहीं है भैया। आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बात समझाई जाएगी। वो अलग बात है कि टाइमलाइन जंप होती है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कौन सा कैरेक्टर कौन सा है और उसका आज के में क्या सिग्निफिकेंस है। तो मेरे ख्याल से ये साइंस फिक्शन जो है वो काफी मैसिव स्केल की है। कैरेक्टर्स जो है वो बहुत सारे हैं। जो वर्ल्ड बढ़ता है वो क्यों बढ़ता है वो अच्छा है। प्रोडक्शन वैल्यूज पार एक्सीलेंस है। बड़े बजट्स को हैंडल करना आता है गेम ऑफ थ्रोन्स के मेकर्स को, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किए। जो साइंटिस्ट हैं और करंट जो डिटेक्टिव है, वो किस तरीके से आपस में काम करते हैं ताकि वो मिस्ट्री को सॉल्व कर पाए, वो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। ऐसा नहीं है कि ये सीरीज बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे ख्याल से टू मेनी कैरेक्टर्स और टाइम जंप की वजह से कभी कभी आपका जो ट्रैक है वो लूज भी होता है। और इतना भी लूज हो जाता है कि ये स्लो कहानी बढ़ते हुए भी आप कई बार ट्रैक लूज करने लग जाते हो। मैंने भी लूज किया कई बार। ही समझना पड़ता है अपने पड़ोसी के साथ जिसके साथ आप देख रहे हो कि भाई इस ये क्या था। ऐसा वाला थोड़ा सा जोन आएगा। डार्क वाली सिचुएशन नहीं आ जाएगी कि बिल्कुल पेन कॉपी पेपर लेके बैठे हुए हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिक्कत आता है। दूसरा जो मिस्ट्री है इसकी, वो ऑलमोस्ट मिड ऑफ द सीजन ही आपको समझ में आ जाती है कि ये मिस्ट्री है इसके अंदर। उसके बाद इसका रेजोल्यूशन जोन के अंदर ये चली जाती है। तो पहला हाफ जो इतना कुछ हाइप बनाया, ऐसा नहीं है कि पूरा सीजन इसी के अंदर निकाल दिया, एंड तक गए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई सीजन टू नहीं आने वाला है। वो भी बड़ा क्लियर है कि सीजन टू आएगा ही आएगा। ओवरऑल बेसिस पे इसको आप मिस्ट्री के जोन के अंदर देखोगे, आप इस तरीके से देखोगे कि एक इन्वेजन हो रही है नहीं हो रही है, ख्याली पड़ा पलाव है, क्या है ये, जेन्युइनली कुछ होगा कि नहीं होगा, और जो एलियन ब्रीड है वो कैसी हो सकती है, उसके बारे में कॉन्टम्पलेशन करना, जो विचारधारा रखना। और क्या होता है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिससे आपको स्केयर क्रिएट होता है, द फियर ऑफ अननोन। वो आई थिंक ये जो फॉर्मूला रखा गया है थ्री बॉडी प्रॉब्लम का, द फियर ऑफ अननोन, को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया है। जब कुछ दिखता नहीं है तब कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि क्या हो सकता है। अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, जो यहाँ पर थ्री बॉडी प्रॉब्लम में एक इफेक्टिव तरीके से डायरेक्टर साहब ने निभाई है। मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से यूज किया है। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना जब आप देख लो। बाय बाय।